ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। आज बसंत पंचमी है, इसकी मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह सरस्वती का ध्यान करें और आज सरस्वती की पूजा करें तो सरस्वती का वरदान आपको मिलेगा। क्योंकि यह बात हमेशा बोली जाती है कि इसकी जीवा पे सरस्वती वास करती है और जिसकी जीवा पे सरस्वती वास करती है उसकी वाणी हमेशा सत्य होती है। और दिन में 24 घंटे में एक बार सरस्वती हर किसी की जीवा पे वास करती है। तो हमें सोच समझ के थोड़ा बोलना चाहिए, या किसी को गलत भी बोलना है तो थोड़ा सोचिए कि हम किसी को क्या कहने वाले हैं। और सरस्वती का वरदान कंठ पे बैठता है, उसकी गायिका भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने आई हूँ, पंजाब में कौन सी सरकार बनने वाली है उसके लिए मैं आपको आज बताने आई हूँ कि सरकार वहाँ पे तो बनेगी कांग्रेस की, यह बात तो निश्चित है। लेकिन उसमें जो आपके वोट हैं कांग्रेस में से कुछ कटेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी झाड़ू ने जो वहां पे हर पंजाब की स्त्री को, लड़की को पैसे देने का वादा किया है, बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, यह बहुत गलत बात है। यह एक प्रकार की रिश्वत है। और जो बेवकूफ जनता होगी वो इनके लालच में आएगी और इनको वोट देगी, क्योंकि यह आपको अपाहिज बना रहे हैं। जो घर बैठे जिसको खाने को मिल जाए वो काम करने क्यों जाएगा? और ये पैसा कहां से आएगा? आज तक जो तत्काल सरकार है उसने भी इनसे इस बात का सवाल नहीं पूछा कि भी ये पैसा आप कहां से दोगे और ये पैसा कहां से आएगा। यह पैसा आपकी और हमारी जेब से जाएगा, जो आप और हम टैक्स भरते हैं। जिस पैसे का इस्तेमाल हॉस्पिटल बनने के लिए होना चाहिए, स्कूल बनने के लिए होना चाहिए, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई के लिए होना चाहिए, हवाई अड्डे बनने के लिए, और उसमें जो जनता को मिले सुविधा वो होनी चाहिए। सड़कें अच्छी बननी चाहिए जिसमें एक्सीडेंट ना हो, गड्ढे ना हो। दिल्ली की सरकार देख तो लो, दिल्ली में आप राज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन सी सड़क बनाई आपने? कोरोना में कौन सा ऐसा आपने बना दिया अस्पताल कि जो कोरोना के मरीजों के लिए उनको आराम हो? कितनी मौतें आपने करवाई? हॉस्पिटल की दो सुविधा, स्कूल की सुविधा दो, आने जाने की सुविधा दो, सड़क अच्छी बनवाओ। बरसातें आती है तो गटर के गटर भर जाते हैं, उसमें आपसे काम नहीं होता। एक गद्दी पाने के लिए आप जनता को फ्री का पैसा दे रहे हो, जिसकी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स भरा जाता है, उस पैसे को आप बेकार में इस्तेमाल कर रहे हो। आप पंजाब की जनता को बोलिए हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम पैसा फ्री देंगे। ऐसे सरकारें नहीं चलती। आप हर राज्य में एक ही बात करते हो, बिजली फ्री देंगे, पैसे देंगे। एक दिन आप देश को खाली कर देंगे। अगर आपके हाथ में सरकार और आपके हाथ में केंद्र आ जाए तो आप एक दिन भी जनता को चैन से नहीं रहने देंगे। पेट्रोल सस्ता कर दो ना। अगर आप में दम है, आपकी पार्टी में, पेट्रोल सस्ता कर दो, महंगाई कम कर दो। वो काम तो आपसे होता नहीं। घर में बैठे पैसे देंगे हम आपको। तो आज के जो
मेरी YouTube बनाने की इच्छा थी वो यही थी कि एक तो आपकी पार्टी को ये मैसेज जाए, दूसरा जनता व्यूअर्स पूछ रहे थे कि किसकी सरकार आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री तो नवजोत सिंह जी चाहते हैं कि मैं बनूं, मेरे ऊपर कोई भी लाछन नहीं है। 17 साल से मैं राजनीतिक में हूं। लोग गद्दी के लिए बहुत पीछे भागते हैं, लेकिन काम करने के लिए सब पीछे हो जाते हैं। आप देश के नागरिक को कार्य कीजिए, पद की इच्छा मत कीजिए कि मुझे पद मिलेगा तो मैं काम करूंगा, या पद मिलेगा तो मैं इस पार्टी में रहूंगा। नहीं तो जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्या चाहती है? आप चले जाओगे आपकी पार्टी में अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो। ये मैं नवजोत सिद्धू जी के लिए साफ कह रही हूं, अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आपके लिए दूसरी पार्टी तैयार है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी से आए, फिर कांग्रेस के अंदर आपने बहुत से कांटे बोए। अब आप चाहते हो कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो यह नवजोत जी आपके लिए ठीक बात नहीं है। जो आपका मुखिया जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहे, आप इंतजार कीजिए। आप तो इंडिकेशन देने शुरू कर दिए कि सरकार नहीं तो बदलाव चाहती है। तो मैं इस चीज के लिए आपके हक में नहीं हूं, लेकिन वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुमत लाएगी, लेकिन पिछली बार से कम बहुमत होगा, क्योंकि कुछ उनके वोट जो हैं वह बट जाएंगे आपके अंदर, क्योंकि आपने लालच दे दिया, आपने रिश्वत दे दी, झाड़ू ने उनको रिश्वत दे दी। और जहां पे भी केजरीवाल की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये जनता को लालच देते हैं, झूठे वादे करते हैं। तो मैं इस YouTube के माध्यम से आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये बात कहना चाहती हूं कि भैया, जनता का पैसा है, इसे ठीक जगह पे आप लगाइए। यह तो शास्त्र भी कहते हैं, दान करो, धर्म करो, कर्म करो, लेकिन ऐसे दान मत करो कि घर बैठे आदमी को, इंसान को पैसे पहुंचाने शुरू कर दो। दूसरी बात, अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको समय से पहले कौन सा ग्रह बदल रहा है, किस नक्षत्र में जा रहा है और उसका क्या फल मिलेगा, यह आपको बताया जाएगा। और कुंडली के ग्रह सब कुछ बताते हैं। मैं देश के ऊपर जब प्रेडिक्शन करती हूँ तो मेरे व्यूवर्स मुझे बोलते हैं, ये देखो ये बात सत्य हो गई, ये बात सत्य हो गई। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनकी जब मैं कुंडली का अवलोकन करती हूँ तो उनके साथ भी वो घटनाएं सत्य होती हैं। चाहे उनके विदेश जाने का योग हो, चाहे उनके नौकरी का योग हो, या उनके ट्रांसफर का योग हो, ये जो भी होता है यह कुंडली के ग्रहों के हिसाब से होता है। और बहुत से व्यूवर्स मेरे को बोलते हैं कि गुरु माँ आप ना साप्ताहिक भविष्य बताया कीजिए। देखिए, मेरे पास आप सबकी कुंडली तो नहीं है ना, मैं आपका भविष्य कैसे आपको बता दूं। मुझे अपने आप को झूठा साबित नहीं करना। जिसकी कुंडली मेरे पास है, अगर उसकी प्रेडिक्शन गलत हुई है, या मैंने उसकी प्रेडिक्शन गलत की है, या जो उनको बोला है वो सत्य नहीं हुआ, तो YouTube में कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे मेरे से पिछली बार कमेंट्स में गलती हो गई थी कि 2 जनवरी को गुरु जो है साताबिछा नक्षत्र में आया और मैंने 2 फरवरी बोल दिया। तो जो मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, उनको पता लगा मैंने गलत बोला, तो उन्होंने मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखा
और मैंने पिछली वीडियो में माफ़ी मांगी, खेद किया कि मुझे सत्य बोलना चाहिए। और आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सिद्ध योग है, बसंत पंचमी है, तो आप इसका लाभ उठाइए। सिद्ध योग में कार्य किया हुआ अच्छा होता है, शुभ होता है और उसके आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। क्यों हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं दिन निकलवाने के लिए, या कोई काम भी करना हो उसका शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए हम लोग इसीलिए जाते हैं कौन सा योग है, कौन सी राशि है और हमारे ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। तो अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999, 4 बार 99338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मेरे पास देश की कुंडली है, मैं देश की कुंडली के ऊपर फलित करती हूँ और जितना भी मेरा फलित होता है आप लोगों ने वीडियो में देखा है, तभी आप मेरे से जुड़े हो और तभी आप मेरी वीडियो भी देखते हो और मेरे को कमेंट्स भी करते हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, शेयर करते हो और आप लोग फिर मेरे से कांटेक्ट करके अपनी पत्री भी दिखवाते हो। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और आपके प्यार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। इसी तरह आप मेरे से अपना प्यार बनाए रखिए। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, उसके ऊपर कोई भी दुख की छाया ना पड़े। और जो सरकार की गाइडलाइंस है प्लीज़ आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान कीजिए और जो सरकार की गाइडलाइंस आती है उसका आप पालन कीजिए। तो उससे आप, आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका देश, सब लोग सुखी रहेंगे। धन्यवाद।